नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास रहने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, ये जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन, ये बहुत यूज़फुल है। आपके एयरफोर्स और एनडीए को टारगेटेड करके हम चलेंगे और बहुत डीप नॉलेज देंगे आपको। बिल्कुल आप पूरी सीरीज़ में वीडियो देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इस वीडियो में ख़त्म होने वाला नहीं है। वन शॉट वन वीडियो हम नहीं करेंगे, हम पूरी सीरीज़ चलाएंगे। लगभग आपका 7 क्लासेज में कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा एनडीए और एयरफोर्स हम इसमें कवर करेंगे। और बेटा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके 11th क्लास का 11th क्लास का 5th चैप्टर है। और जो ये आपकी वेटेज रखता है, एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये एयरफोर्स में एक क्वेश्चन डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है और एनडीए में बेटा 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। और मैं नंबर्स की बात करूं तो एयरफोर्स में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसलिए 1 नंबर की वेटेज मैं इसकी बोल सकता हूं। लेकिन यहाँ पर 2.5 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि लगभग 12.5 नंबर की ये वेटेज रखता है। लेकिन बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही खत्म नहीं हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आपको मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में, ज्योमेट्री में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए ये चैप्टर बेटा एयरफोर्स में लगभग 2 से 3 नंबर की वेटेज रखता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में कई बार और कई बार इसका क्वेश्चन डिटरमिनेंट में भी पूछा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये हमारा अलजेब्रा का पहला टॉपिक है। जैसे आपको पता होगा, एयरफोर्स का जो पूरा सिलेबस है वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें एक तो है बेटा अलजेब्रा, एक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आती है बेटा ज्योमेट्री, उसके बाद में आता है बेटा कैलकुलस, और कुछ टॉपिक्स और रह जाते हैं आपके। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज में, और अलजेब्रा का ही फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हैं? तो बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, बोर नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अपने पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठे। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैंने बताया था बेटा, ये आपका 11th क्लास का चैप्टर है। और मैं अगर बेसिक किसी भी बच्चे से पूछूंगा जिसने आराम से +1 2 ढंग से पढ़ रखी है, मैं पूछूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप बताओगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से तो डिनोट करते हैं और इसे लिखते हैं a + i/b। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर सर इसको इसलिए बोला जाता है कि ये 2 पार्ट से मिलके बना है। एक तो है इसमें सर रियल पार्ट, और एक है सर इसमें इमेजिनरी पार्ट। और हर बच्चा मुझे लगता है कि बता देगा, इमेजिनरी पार्ट सर वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो बेटा सबसे पहले हम आज यही डिस्कस करेंगे कि आयोटा क्या चीज़ है, आयोटा कहाँ से आया और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या रिलेशन है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। और आयोटा, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा से ही एयरफोर्स में लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाता है। 99% चांस होता है कि आयोटा की पावर से क्वेश्चन आएगा। तो हम आज पहले आयोटा की पावर और आयोटा के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि आयोटा कहाँ से आया। अब देखिए जरा बेटा, मैं कहूँ आपसे कि 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बड़ा ही आसान टॉपिक था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक चीज पढ़ी, रूट्स। जैसा कि बेटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली कैसी होती है, ax² + bx + c = 0। x की 2 पावर है, यानी x 2 वैल्यूज देगा, यानी x 2 रूट देगा। और रूट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका आपने पढ़ा होगा बेटा, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से रूट्स निकालने। और डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d = b² - 4ac। यही तो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। और इसके बारे में आपको आपके बुक में लिख रखा था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला से। अगर हमारा d > 0 हो या हमारा d = 0 हो
या हमारा d लेस देन 0 हो तो इस d का हमारे नेचर ऑफ रूट्स पे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, और इस d का रूट्स के ऊपर हम बोल सकते हैं कि d का हमारे रूट से डायरेक्टली रिलेशन है। अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पढ़ते थे रूट्स आर डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट एंड रियल। जब d ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तब आप पढ़ते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल। लेकिन बेटा जब हमारा d लेस देन 0 होता है तो आपने ये पढ़ा होगा रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इमेजिनरी रूट्स। ऐसा क्यों होता है बेटा? रूट के अंदर अगर ये d लेस देन 0 है, इसका मतलब ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? लेस देन 0 है। इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव हुआ। और इस नेगेटिव का आंसर नहीं आ रहा है, नेगेटिव का आंसर नहीं आता है बेटा कोई, क्योंकि मैं आपसे कहूँ कि बेटा मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर नॉन नेगेटिव आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव आएगा। मैं कहूँ बेटा 2 का स्क्वायर करो आप, तो आप कहोगे सर प्लस का 4। मैं कहूँ बेटा -2 का स्क्वायर करो आप, तो भी कहोगे सर प्लस का 4। मैं कहूँ बेटा -√3 का स्क्वायर करो आप कहोगे सर 3। और मैं कहूँ √3 का स्क्वायर करो आप, तो भी कहोगे आप 3। मैं कहूँ 7/3 का आप स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे सर 49/9। या मैं कहूँ -7/3 का स्क्वायर करो तो भी आप कहोगे सर 49/9 ही आएगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, ऑलवेज इट्स गेट पॉजिटिव। समझ रहे हो मेरी बात? और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक मैथमेटिशियन काम कर रहे थे जिनका नाम था यूलर। यूलर साहब ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम किया मेरे प्यारे बच्चों, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0, या मैं बोलूँ बेटा x² + 1 उस साइड जाके -1 और x √(-1). और जब बेटा रूट के अंदर क्या जाता है? नेगेटिव, तो रूट्स डजंट एग्जिस्ट, यानी इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। और इस चीज़ को हम कहाँ पुट करें? ये रियल नंबर है क्या? ये रियल नंबर तो है नहीं। पर रियल नंबर क्या होता है? मैं कहूँ रूट के अंदर बेटा 4 है तो कहोगे सर इट्स 2। लेकिन -1 है, -1 को हम कुछ सोच तो नहीं पा रहे हैं ना, इसको कहीं पुट तो नहीं, कहीं लिख तो नहीं पा रहे। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा इस नंबर को कहीं लिखा नहीं जा सकता, नंबर लाइन पे भी प्लॉट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हमेशा सोचा जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है। इसलिए बेटा इस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए इस नंबर का नाम रखा गया इमेजिनरी नंबर, और ये आई से स्टार्ट होता है, इसलिए बेटा इसका नाम रखा गया मेरे प्यारे बच्चों आयोटा। और आयोटा को ही हम डिनोट करते हैं आई से। तो यहीं से आपका इमेजिनरी पार्ट निकला है। और यूलर साहब शायद चाइनीज साइंटिस्ट रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इसका नाम आयोटा रखा। कोई हरियाणवी साइंटिस्ट होता तो इसका नाम राम प्यारी या बतेरी रखता, और फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में भी मज़ा आता। चलो बहरहाल हम आयोटा के बारे में और ढेर सारी बातें पढ़ेंगे। आप इतना नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, फिर हम बोर्ड साफ करके आगे पढ़ते हैं। चलो आपने वो नोट कर लिया। और अभी हमने एक चीज़ निकाली, क्या? आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या निकाली मेरे प्यारे बच्चों? √-1। और अब आयोटा के ढेर सारी पावर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ऐसा पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा की पावर 243। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर -19। ये आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा का स्क्वायर। कुछ ऐसा आयोटा की पावर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है बेटा? आयोटा क्या होता है? √-1, इट्स अ इमेजिनरी नंबर। अब आयोटा की पावर के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो जरा, आयोटा = √-1। ये आयोटा की पावर 1 है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने चलूँ मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूँ, तो इस साइड तो आयोटा का स्क्वायर, उस साइड √-1 का स्क्वायर। और बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू मिली हमें यहाँ से, क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली मेरे प्यारे बच्चों, -1, और आयोटा की वैल्यू क्या थी, √-1। चलो मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। बेटा मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो आयोटा क्यूब, इस आयोटा क्यूब को क्या मेरे प्यारे बच्चों में आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, कहोगे सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही हमने क्या निकाली, -1। इसका मतलब -1 इंटू आयोटा, ये इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस का आयोटा। तो यहाँ से एक वैल्यू और मिली हमें। आयोटा क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का आयोटा। इसे भी हम डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। चलो एक वैल्यू हम और निकालते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 तक बेसिक वैल्यूज होंगी और आपने खूब पढ़ी होंगी वो। आयोटा की पावर 4, बेटा आयोटा की पावर 4 को आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख दें, या आयोटा का क्यूब इंटू आयोटा लिख दें, क्योंकि बेटा जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता पावर हो जाती है ऐड। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1, और आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस का 1। आयोटा क्यूब बेटा माइनस का आयोटा, और ये हमारा आयोटा था ही, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1। कैसे भी आप इसे सोल्व करो, हमारा आंसर क्या है, प्लस का 1। तो हमें एक वैल्यू और मिले मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। और जब आपने +1 NCERT पढ़ी तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 पेजेस पे कुछ ऐसा ही डिस्कशन है आयोटा की पावर 4 तक। तो लेकिन हमें तो आयोटा की बड़ी बड़ी पावर्स निकालनी है, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8। चलो एक 2-3 वैल्यूज हम और निकाल के देखते हैं, और उससे कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं कि आयोटा की जब हमें बहुत बड़ी पावर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो जरा बेटा मैं आयोटा की पावर 5 की अगर वैल्यू निकालने चलूँ तो इसे मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख दूँ, और आयोटा की पावर 4 1 होता है। इसका मतलब आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आई बेटा, आयोटा भी। अच्छा अब मैं आयोटा की पावर 6 की वैल्यू निकालूं। अब देखो जरा, अब भी निकालो मेरे साथ साथ। आयोटा की पावर 6, सुन रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 को बेटा मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख दूं। आयोटा की पावर 4 तो बेटा 1 होती है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसका मतलब बेटा मैं आयोटा की पावर 6 को -1 लिख सकता हूँ, लिख दिया जी। इसी तरह मैं आयोटा की पावर 7 की अगर वैल्यू निकालने चलूँ तो आयोटा की पावर 7 को मेरे प्यारे बच्चों मैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का क्यूब लिख दूँ, ये 1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने अभी निकाली क्या, माइनस का आयोटा। इसका मतलब मैं आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का आयोटा। चलो एक वैल्यू और भी निकाल लेते हैं, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, 1। अब देखो ना जरा, हमने यहाँ आयोटा निकाला था, यहाँ फिर आयोटा आ गया। हमने यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 निकाली थी, ये आयोटा की पावर 6 भी -1 आ गया। यहाँ हमने आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा निकाला था, यहाँ आयोटा की पावर 7 फिर से माइनस आयोटा आ गया। यहाँ हमने आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 निकाली थी, यहाँ आयोटा की पावर 8 की वैल्यू फिर से 1 आ गई। क्या हुआ, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। कितनी पावर के बाद, आयोटा की पावर 4 के बाद वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिपीट। इसलिए हम सिर्फ आयोटा की पावर 4 तक बेसिक पढ़ते हैं, फिर हम आयोटा की पावर 4 का ही यूज करते हैं बाकी की पावर्स निकालने के लिए। जैसे आयोटा की पावर 5 निकालने के लिए भी हमने आयोटा की पावर 4 का यूज किया, 6 निकालने के लिए भी आयोटा की पावर 4 का यूज किया, 7 निकालने के लिए भी आयोटा की पावर 4 का यूज किया, और 8 निकालने के लिए भी किसका यूज किया, आयोटा की पावर 4 का। अब 4 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, जब ढेर सारी बड़ी बड़ी पावर्स निकालनी हो तो हम इसका यूज करेंगे। आप इतना नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमने अब तक आपको क्या पढ़ाया है बेटा, आयोटा √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होती है। और बड़े इत्मीनान से आपको समझ में भी आ गया। जो हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा हो कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हैं, कंपटीशन के क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, आप बेसिक समझोगे ना
तभी आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस, जब बेस मजबूत होगी, जब हमारी किसी भी बिल्डिंग का बेस अगर कंक्रीट मजबूत है ना, तो बिल्डिंग लंबे समय तक टिकेगी। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपके कॉन्सेप्ट भी काफ़ी लंबे टाइम तक टिकेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अदरवाइज क्या होगा, भूल जाओगे। ट्रिक तो हम ढेर सारे करवा सकते हैं, लेकिन ट्रिक भूल जाओ, उस ट्रिक का क्या फ़ायदा। इसलिए आपको ट्रिक का बेसिक पता होना चाहिए कि वो कहाँ से निकला है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसी तरह आयोटा का बेसिक बिल्डिंग यूनिट बेटा रूट -1 है। जब वो भी रूट के अंदर -1 हो, यानी उसे आयोटा लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं, तो रूट -2 को क्या लिखेंगे, रूट -4 को क्या लिखेंगे, रूट -9 को क्या लिखेंगे, रूट -12 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ जरा, सोच दिमाग में, दिमाग लगा, फिर हम बताएंगे। मुझे लगता है कि तूने सोच लिया होगा। अब देख मेरे प्यारे बच्चे, रूट -2 को क्या मेरे प्यारे बच्चे मैं 2 × -1 लिख दूं, लिख सकता हूं ना मेरे प्यारे बच्चे। तो रूट 2 तो यूं का यूं, और जब भी रूट के अंदर कौन आ गया, -1, इसे क्या बोल दूं, आयोटा। इसलिए -√-2 क्या हो जाएगा, √2 आयोटा। इसी तरह पर 4 को बेटा मैं 4 × -1 लिख दूं, 4 का अंडर रूट बेटा 2, और -1 के अंदर अंडर रूट हो तो क्या होगा, -1 के अगर ऊपर अंडर रूट हो तो क्या होगा, आयोटा। तो -√4 क्या बन जाएगा बेटा, 2 आयोटा। इसी तरह बता, इसे क्या लिख दें बेटा, 3 का स्क्वायर × -1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या हो गया बेटा 3 आयोटा। इसी तरह क्या हो गया बेटा, √12 आयोटा। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आयोटा की वैल्यू √-1, और ये फर्स्ट बिल्डिंग यूनिट है किसका, आयोटा। इससे आप रूट के अंदर कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो, आप हर वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखो जरा इसका और क्या यूज है। अब देख, आयोटा की 4 पावर तक हमने पढ़ ली, और हमने ये भी देखा कि आयोटा की पावर 4 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं। आयोटा की पावर 4 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं। अब देख, आयोटा की 4 से जब भी बड़ी पावर हो तो उसे कैसे निकालते हैं। पहले हम वो तरीका सीखेंगे जो हमने स्कूल में किया था। स्कूल में क्या सिखाते थे बेटा, जब भी आयोटा की 4 से बड़ी पावर है, मान लो आयोटा की पावर 13 है, या मान लो आयोटा की पावर 16 है, या मान लो आयोटा की पावर 19 है। जब आयोटा की 4 से बड़ी पावर होती है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, छोटे तरीके से। आपको स्कूल में क्या सिखाया गया था बेटा, पावर को पकड़ो, P4 पावर, P4 पकड़ो। किसे पकड़ो, पावर को पकड़ो, पकड़ के छोड़ियो मत। पावर को पकड़ लिया, पावर को पकड़ लिया, और जैसे ही पावर को पकड़ा, किससे डिवाइड कर दो, 4 से। क्योंकि 4 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, तो P4 पावर, P4 पकड़ो, पकड़ के किससे डिवाइड करो, 4 से। आपने 4 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 4 × 12, रिमाइंडर क्या बचा बेटा, 1। जो भी रिमाइंडर बचे उसे आयोटा की पावर के ऊपर रख दो। जो भी रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर को ही आयोटा की पावर बना दो। इस 13 को भूल जाना, तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है। अच्छा, कुछ समझ में आया होगा। अब की बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया बेटा, पावर को पकड़ो, P4 पावर, P4 पकड़ो, 16 को पकड़ लिया, 16 को पकड़ लिया, 16 को पकड़ते ही किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। पावर क्या बची, रिमाइंडर क्या बचा, 0, और इस 0 को ही क्या बनाना है, आयोटा की पावर, और किसी की भी पावर 0 वैल्यू हमेशा 1। अच्छा चलो 19, ये भी तो पावर है ना आयोटा की। 19 को पकड़ते हैं, और पकड़ते ही किससे डिवाइड करना है, 4 से। कितनी बार में गया बेटा, बताओ जरा, 4 बार में गया ना, 4 चौके 16, रिमाइंडर बचा 3, और जो रिमाइंडर बचा उसे ही आयोटा की पावर बनाना है। तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 3, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा। क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को अगर 4 से डिवाइड करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर, बता जरा, हमेशा 4 से छोटा रिमाइंडर आएगा। 4 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा। आपको बेसिक रूल पता होगा, जब भी किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा, उस नंबर से छोटा
उस नंबर से छोटा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 3 आए या रिमाइंडर 2 आए, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ हमने सीख ली। अब इसका हमें यूज़ करना है। अब हमें पता लग गया कि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कभी 4 से बड़ा रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं, ना ही कभी 4 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब आयोटा की पावर जो 4 हमने पढ़ी, आयोटा, -1, माइनस आयोटा और 1, यही वैल्यूज बार बार रिपीट होने वाली हैं। तो यहाँ से एक बेहतरीन ट्रिक बनती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ट्रिक बनती है सर? ये ट्रिक बनती है, जब भी आयोटा की पावर 4k + 1 हो, जब भी आयोटा की पावर 4k + 1, 4k + 1 से क्या मतलब है बेटा, 4k यानी 4 का मल्टीपल, और 4 के मल्टीपल को जब 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी वो चीज़ तो 1 हो गई। कौन बचा? 1। और आयोटा की पावर 1 कितना? आयोटा। अच्छा, आयोटा की पावर 4k + 2, अब ये तो गया पूरा, ये तो पूरा गया, क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसको ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, आयोटा की पावर 4k + 2 को आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4k × आयोटा का स्क्वायर। ये तो 1, ये तो 1 हो गया, ये बचा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1। आयोटा की पावर 4k + 3, इसे भी कुछ ऐसा लिख दें, आयोटा की पावर 4k × आयोटा का क्यूब, यानी इतना इतना पार्ट तो 1, आयोटा की क्यूब यानी आंसर माइनस आयोटा। इसे कुछ ऐसा लिख दें, आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर 4k बोले तो आयोटा की पावर 4k, और ये तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड, तो आंसर हमेशा 1, आंसर हमेशा 1। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से तो बड़ी कोई वैल्यू आने वाली है नहीं, ना ही 4 आएगा, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ से एक बेहतरीन ट्रिक बन गई, और आपने ही तो बनाई ना ये ट्रिक। क्या ट्रिक बनी मेरे प्यारे बच्चों? कोई कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करते ही अगर रिमाइंडर 0, आंसर 1, रिमाइंडर 1, आंसर आयोटा, रिमाइंडर 2, आंसर -1, रिमाइंडर 3, आंसर माइनस आयोटा। ये तो गई। जो भी रिमाइंडर हो उसे किसके ऊपर पुट करना है? आयोटा के ऊपर पुट करना है। पुट करते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर हो, वैल्यू निकालना समझ गए। चलो, ये तो 2-2 डिजिट के नंबर थे। मान लो 2 डिजिट से बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे? मान लो जैसे ये क्वेश्चन मैंने बोला था, आयोटा के पावर 243, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब क्या हम पूरा 243 को डिवाइड करेंगे? पूरे 243 को हम डिवाइड नहीं करेंगे। आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर दी हो बेटा, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पकड़ना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पकड़ना, और पकड़ते ही किससे डिवाइड कर देना? 4 से। अब मन मन में सोचेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे। आपने 43 पकड़ा, 4 से डिवाइड किया, 10 बार में गया, 3 रिमाइंडर बचा, और जब रिमाइंडर 3 तो आंसर माइनस आयोटा, यानी आयोटा के पास 243 का हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या? माइनस का आयोटा। बात खत्म। मान लो ऐसा हो, आयोटा की पावर 2 4 3 5 2 9 3 2 1 0 16 सर तक, और लास्ट में लिखा हो 16। पता नहीं कितनी भी बड़ी हो, तो सिर्फ क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट की 2 डिजिट पकड़ ली, पकड़ते ही किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जैसे ही 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, और जब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो आंसर 1। तो आपको ये बात तो कम से कम समझ में आ गई होगी कि आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी दे रखी हो, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बोलो हाँ। अरे नारायण बोल नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ बोल दे हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, सुन रहे हैं ना तू मेरी बात? अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, ये बात समझ में आई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसे आपको फर्स्ट पेज पे रखना है, और इसे रोज 2 बार देखना है। 2 बार देखते ही हो जाएगा याद। क्या बताया? मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, रिमाइंडर 0 तो 1, रिमाइंडर 3 तो माइनस आयोटा, स्क्वायर रिमाइंडर 2 तो -1, और रिमाइंडर 1 तो आयोटा। कभी भी हम आयोटा
की जगह √-1 नहीं लिखेंगे, आयोटा को सिर्फ हम आयोटा ही पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है ना, जो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर -19, ये आपके एयरफोर्स का ही क्वेश्चन है। जैसे बच्चों ने बताया, ये 2018 का क्वेश्चन है। जैसे ही बच्चे एग्जाम से निकल के बताते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने बताया कि सर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर -19, और कुछ ऑप्शंस भी बताए थे उन्होंने, 2 आयोटा, -2 आयोटा, -2 या +2, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी वो बता रहे थे। अब हमने आयोटा की पावर पढ़ ली 1 2 3 4। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 9 है, लेकिन यहाँ पर आयोटा की पावर -19 है। तो चलो अब हम ये क्वेश्चन करने से पहले जब आयोटा की पावर माइनस में हो उसे कैसे सोल्व करेंगे वो सीखते हैं। इतना नोट किया, इतना एक बार और देख लो ध्यान से, फिर हम वो सीखते हैं। करें शुरू? अब देखे बेटा, आयोटा की पावर 4 कितनी भी बड़ी पावर दे दे निकाल लेंगे। अब आयोटा की पावर नेगेटिव हो, मान ले आयोटा की पावर -1 हो। अब आयोटा की पावर -1 कैसे सोल्व करें? जब ऊपर किसी की पावर नेगेटिव हो, अगर वो नीचे आ जाए तो पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। जैसे 2 की पावर -2 है, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। समझ रहे? अब इस आयोटा की पावर -1 को नीचे लेके आना, कैसे लेके आए? जैसी भी बुलाए, क्रेन बुलाए, क्रेन, अरे वाह, ऐसे ही लिख देंगे, उठा के लिख दिया 1/आयोटा। अब पावर हो गई पॉजिटिव। अच्छा, एक बात याद रखनी है, कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना है, कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना है। अब इसे नीचे से खत्म करना है तो क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। चलो रेशनलाइजेशन करते हैं। आयोटा से डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई। ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1, तो इसमें क्या लिख दूँ? माइनस का आयोटा। यानी कभी भी क्या लिखा हो 1/आयोटा, उसका डायरेक्ट आंसर याद रखोगे क्या? माइनस का आयोटा। और माइनस का आयोटा कहाँ पे लिखा है? ये लिखा। इसका मतलब मैं 1/आयोटा इसे बोल सकता हूँ। एक अच्छा रिलेशन मिला। 1/आयोटा हो तो उसे आप आयोटा क्यूब भी बोल सकते हो, क्योंकि 1/आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है और माइनस आयोटा आयोटा क्यूब के इक्वल होता है। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो कुछ ऐसा गिवन होता हो, आयोटा की पावर -3 गिवन होती, तो इसे भी करेंट बुला के नीचे उतारे, 1/आयोटा का क्यूब, ये पॉजिटिव हो गई। इसका भी रेशनलाइजेशन करते हैं क्योंकि आयोटा को कभी नीचे नहीं छोड़ते। तो बेटा ऊपर तो आयोटा का क्यूब, ठीक है, ये हो गया आयोटा की पावर 6, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी तो 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा? 2, और उस 2 को ही क्या करते हैं? आयोटा की पावर के ऊपर पुट करते हैं। तो आयोटा क्यूब को बेटा मैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दूं, और ये रिमाइंडर 2 बचा, तो ये क्या बचा? आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर से आयोटा का स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा? आयोटा। ये तो बचा ना, ये रहा आयोटा। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 1/आयोटा का क्यूब। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो आयोटा का स्क्वायर होता, आयोटा का स्क्वायर माइनस में होता, ये कुछ ऐसा होता, आयोटा की पावर -2, ये 1/आयोटा का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है -1। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? -1। इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, इनको ऊपर नीचे कहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आयोटा की कुछ ऐसी पावर हो जो वेरिएबल हो, आयोटा की कुछ ऐसी पावर हो जो वेरिएबल, उनके लिए हमें देखना है। एक नई बात और मिली, 1/आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा, 1/आयोटा की वैल्यू -आयोटा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब उस क्वेश्चन को सोल्व करते बड़ा आसान हो गया वो क्वेश्चन हमारे लिए, वरना बड़ा टाइम लगता है उस क्वेश्चन को करने में। देखो जनरली बच्चे उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, वो कुछ ऐसा सोल्व करते हैं। इसे आयोटा की पावर 9 को लिया, 4 से डिवाइड करेंगे, आयोटा 9 है ना पावर, 4 से बड़ी है, 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो आंसर आया आयोटा प्लस। इसे लेके जाएंगे नीचे, 1/आयोटा की पावर 19, फिर कुछ ऐसे लिखेंगे आयोटा प्लस, इसको किससे डिवाइड करूं? 4 से, आयोटा का क्यूब बचा, जो 3 बचा रिमाइंडर, 3 को आयोटा की पावर पुट। अब आयोटा, फिर इसका रेशनलाइजेशन करो,
कितना टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन में, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमने अभी तो पढ़ा ना बेटा, 1/i क्यूब को ही क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता। कैसे, ये तो आयोटा प्लस रिमाइंडर 3 बचा, 1/i का क्यूब बचा, और 1/i क्यूब भी क्या, आयोटा, और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो बहुत सारा टाइम बच गया हमारा, इसलिए हम एक एक चीज़ को खोल खोल के बता रहे हैं और आराम आराम से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, 2 आयोटा। समझ रहे हो आप मेरी बात। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा लगभग हो जाता है। अब हम आयोटा की ढेर सारी ट्रिक्स पढ़ेंगे। अब अभी हम आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। किससे, आयोटा की पावर से, एनडीए के भी और एयरफोर्स के भी। आप इतना नोट करो। देखो बेटा, अब हम ये क्वेश्चंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एयरफोर्स का एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स के एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स एनडीए के। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले एक चीज और सीखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा में बेटा एक चीज, पहली ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या कहती है, जब भी हम आयोटा की लगातार 4 पावर जोड़ते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। जब भी हम आयोटा की लगातार 4 पावर जोड़ते हैं आंसर आता है 0। ये प्रॉपर्टी आपने बिल्कुल खूब पढ़ी होगी। देखना जरा, मैं कहूँ आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, देखते हैं इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा ऑलवेज गिव आंसर 0। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा बेटा, आयोटा तो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा। आंसर क्या है बेटा, 0। अरे वाह, बढ़िया है, तो बहुत मज़ेदार है। अच्छा कुछ और भी देखते हैं। मान लो ये तो लगातार 4 थी, कुछ ऐसे हो तो आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8। इसका देखते हैं। आयोटा की पावर 5, 4 से बड़ी, 4 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 तो आयोटा, रिमाइंडर 2 -1, रिमाइंडर 3 माइनस का आयोटा, रिमाइंडर 0, आंसर 1। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा। यहाँ भी आंसर क्या आया, 0। तो वेरीफाई भी हो गया। जब भी आयोटा की लगातार 4 पावर गिवन हो, एक से नहीं जरूरी, कहीं भी लगातार 4 पावर हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं कि वो लगातार हो। देखना जरा ये क्वेश्चन, मान लो कुछ ऐसा होता, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 11। ये लगातार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है 5 6 7 8 1 2 3 4, लेकिन इसका भी आंसर 0 है। क्यों, देखना जरा, आयोटा की पावर 5, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 तो आयोटा, 7 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 तो माइनस के आयोटा, 9 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 तो आयोटा, 11 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बोलो 3 तो माइनस आयोटा, ये प्लस का आयोटा, माइनस का आयोटा, प्लस का आयोटा, माइनस का आयोटा। इसका भी आंसर क्या है, 0। तो हमेशा आप याद रखोगे, जब भी आयोटा की लगातार 4 पावर हो तो भी आंसर 0। आयोटा की पावर हो लगातार, लेकिन गैप कुछ भी हो, जैसे यहां पर 2 का डिफरेंस था तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो 3 का डिफरेंस होता तो भी आंसर 0 होता, मान लो 5 का डिफरेंस होता तो भी आंसर
0 होता। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर 0 क्यों नहीं है। स्पेशल केस क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 16, इसका आंसर 0 नहीं है। ये कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर 0 क्यों नहीं है, इसका आंसर 0 क्यों नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखना बेटा, ये आयोटा की लगातार 4 पावर है ना, आयोटा की पावर 4k 1 होता है, आयोटा की पावर 4k + 1 आयोटा, आयोटा की पावर 4k + 2 -1, आयोटा की पावर 4k + 3। याद करो जो डब्बा हमने बंद किया था वीडियो के स्टार्ट में, 4k + 3 माइनस आयोटा, तो क्या मिला बेटा 0। ये भी तो आयोटा की लगातार 4 पावर है, 103, 104, 105 और 106, इसका भी आंसर 0। इसको देखना जरा, समेशन, समेशन का मतलब होता है बेटा सम करना। n की वैल्यू 15 से लेके 18 तक हमें इसका सम करना। समेशन को खोलेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, आयोटा की पावर n को पहले क्या पुट करना है 15, फिर प्लस, फिर 16, कहाँ तक पुट करते रहना है 18 तक, फिर आयोटा की पावर 17 और फिर आयोटा की पावर 18। समेशन खुल गया। n 15 से लेके कहाँ तक खोलना था 18 तक। आयोटा की लगातार 4 पावर है तो इसका आंसर भी 0। समझ रहे हो मेरी बात। अब आयोटा की लगातार 4 पावर नहीं है। अब वो क्वेश्चन है एनडीए के जब 4 से ज़्यादा पावर्स हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इंतजार करें और इतना जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहें। हैव अ गुड डे मेरे प्यारे बच्चों। जरूर ये वीडियो पढ़ के आना, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा मजा आएगा और एनडीए के ढेर सारे क्वेश्चन हम उस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।